उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने जब उनका छोटा भाई पढ़ता था तो छोटा भाई देखते ही अपने बड़े भाई की तरफ जाता था। जाने के बाद उनका तुरंत ही पैर छुआ करता था। वो तब तक नहीं उठता था जब तक या अखिलेश यादव या तो कंधे पे हाथ न रख दें या फिर सर पे हाथ न रख दें। जैसे छोटे भाई के कंधे पे या सर पे हाथ रख जाया करता था, छोटा भाई खड़ा होता था। उसके बाद फिर अखिलेश यादव उन्हें देख कर पूछते थे कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है। इतना सुनने के बाद फिर दोनों भाइयों में हल्की फुल्की बातचीत होती थी और ये यहाँ से चले जाया करते थे। शायद ही इस दृश्य को जब जब ये अखिलेश यादव याद करेंगे तब तब उनकी आंखें यूं ही भर जाया करेंगी। दरअसल इन दोनों भाइयों में कभी भी कोई मनमुटाव नहीं होता था, ना ही कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे कि दोनों भाइयों में कोई द्वेष उत्पन्न हो, जैसे दोनों भाइयों में किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो जाए। ये दोनों भाइयों की एक सबसे दिलचस्प बात ये थी कि दोनों भाई ये सगे नहीं थे, बल्कि अखिलेश यादव की जो सौतेली माँ होती हैं ये उनके पुत्र होते हैं, प्रतीक यादव जिनका नाम होता है। और जैसे ही प्रतीक यादव की मौत की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो गले में रुदन और आंखों में आंसू लिए अखिलेश यादव जी पहुंच जाते हैं। और मीडिया के सामने जब पहुंचते हैं तो वहां जब मीडिया वालों ने इनसे सवाल करना शुरू किया है तो आंखें भरी हुई थी। और अखिलेश यादव कहते हैं कि छोटा भाई था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मेहनती था, थोड़ा बीमार रहता था। जब इस तरह की बातें वो कहते हैं तो यही नहीं, धर्मेंद्र यादव के सामने भी जब माइक लगाया जाता है, धर्मेंद्र यादव से भी जब यही बात पूछी जाती है तो धर्मेंद्र यादव भी एकदम से भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ऐसा यादव परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो जिसको ये खबर लगी हो, जिसकी आंखों में ये आंसू ना आए हों। भले ही चाहे वो सगा ना हो, लेकिन उसके प्रति जो प्यार था वो सगों से भी ज्यादा था। क्या है उनकी मौत के पीछे की कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 13 मई 2026 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर जो भाजपा नेता हैं जिनका नाम है अपर्णा यादव, उनका घर है। उनका छोटा भाई जिसका नाम अमन बिष्ट होता है। अमन बिष्ट रसोई की तरफ सुबह 4 बजे के आसपास जब गए, वो देखते क्या हैं कि उनकी जो जीजा हैं, उनकी जो बहन हुई हैं जिनका नाम है प्रतीक यादव, वो रसोई में पड़े हुए थे। उन्हें देखते हैं और देखते ही एकदम से जो अमन होते हैं उनकी चीख निकल जाती है। वो तुरंत ही जो घर के नौकर होते हैं सबको आवाज़ लगाते हैं और जैसे ही नौकरों तक की आवाज़ पहुंचती है तो नौकर भी दौड़ते हुए आते हैं, रसोई की तरफ आते हैं। और आने के बाद जब देखते क्या है कि जो प्रतीक यादव हैं, प्रतीक यादव बिल्कुल मूर्छित हालत में पड़े हुए हैं, एकदम बेहोशी जैसी हालत में पड़े हुए हैं। ये घरेलू सहायकों की मदद से अपर्णा यादव का जो भाई होता है अमन बिष्ट, उसकी मदद से सब लोग उन्हें सिविल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और जैसे ही सिविल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर लोग उन्हें देखते हैं। देखने के बाद ये पता चलता है कि प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि उनकी मौत काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी। और 6 बजे, ये 13 मई 2026 की सुबह 6 बजे के आसपास इस बात की घोषणा हो जाती है, इस बात की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाती है। जब ये खबर वायरल होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और खबर चलने लगती है कि भाजपा नेता अपर्णा यादव के जो पति हैं प्रतीक यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत हो गई है। अब ऐसा कोई सा माध्यम नहीं था सोशल मीडिया का जहां जहां ये खबर बहुत तेजी के साथ वायरल नहीं हो रही थी। हर कोई इस खबर के बारे में, हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है। जब लोग सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे थे तो सर्च करने के बाद पता चलता है कि अखिलेश यादव का सगा छोटा भाई कोई नहीं है, लेकिन ये सौतेले भाई हैं। सौतेले भाई कैसे बनते हैं? दरअसल मुलायम सिंह यादव की पत्नी होती हैं, पहली पत्नी, जिनका नाम होता है मालती देवी। और मालती देवी को सिर्फ एक ही पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम अखिलेश यादव रखा जाता है। अखिलेश यादव वो अपनी पढ़ाई लिखाई में एकदम मशगूल रह जाते हैं और जो इनके पिता मुलायम सिंह यादव होते हैं वो राजनीति में अपना करियर तलाश कर रहे थे। और ये बात है साल 1980 की, जब वो लोक दल से जुड़े हुए थे। तो इसी बीच में विधुना औरैया की रहने वाली एक महिला जिसका नाम साधना गुप्ता होता है, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है और मुलाकातों के दौरान ही कुछ नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। हालांकि साल 1986 में व्यापारी होते हैं जिनका नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता होता है, उनसे उनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद 7 मई साल 1987 को एक बेटे का जन्म भी होता है और उस बेटे का नाम रखा जाता है प्रतीक। प्रतीक के जन्म के बाद लगभग 2 साल के बाद, ये साल 1989-1990 के आसपास की बात बताई जाती है, व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता जो उनकी पत्नी होती हैं साधना गुप्ता, इनके बीच में मनमुटाव उत्पन्न हो जाते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है और उनके बीच में दोनों के तलाक हो जाता है। इनके बीच में तलाक हो जाता है। मुलायम सिंह यादव से उनकी नज़दीकियां पहले से ही थीं, लेकिन अब ये नज़दीकियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया, कभी किसी को इस बारे में
भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन जब प्रतीक की पढ़ाई लिखाई चल रही थी, शुरुआत में स्कूल में उनका एडमिशन होता है, तो ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से पता चलती है कि साल 1994 की ये बात है। प्रतीक ने अपने नाम के पीछे इनके सरनेम में यादव लगाना शुरू कर दिया, साथ ही पिता के नाम में मुलायम सिंह यादव लिखना शुरू कर दिया। तब तक इन्हें नहीं जानते थे, या नहीं ना ही साधना गुप्ता के बारे में जानते थे कि उनका मुलायम सिंह यादव से सीधा सीधा ताल्लुक है, और ना ही ये मालूम था किसी को, ना ही वो ऐसा दौर था जब सोशल मीडिया का दौर होता है। बहुत छोटी सी जानकारी बहुत कम समय में दुनिया भर में यूं ही वायरल हो जाती है। तब ये जानकारी इतनी वायरल नहीं हुई थी, ना ही इसने बहुत ही चंद लोग थे जिनको ये बात की जानकारी थी। जैसे ठाकुर अमर सिंह को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कभी किसी के सामने नहीं रखा, और ना ही मुलायम सिंह यादव ने कभी उनको सीधे सीधे अपनाने की कोशिश की। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव की पत्नी, उनका निधन हो जाता है मई 2003 में, पहली पत्नी जो होती हैं जिनका नाम मालती देवी होता है, जो कि अखिलेश यादव की माँ होती हैं, तो इसके बाद वो फैसला करते हैं कि क्यों ना ये साधना जो गुप्ता होती हैं उनको बिल्कुल जो एक सम्मान होता है, एक मान होता है, उनको दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने 23 मई 2007 को सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर करते हैं, और हल्फनामा दायर करने के बाद साधना गुप्ता को आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। ये जो प्रतीक यादव होते हैं, उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में थी, और उसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई की, और बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद वो लंदन यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वहाँ से एमबीए की पढ़ाई करते हैं। इसी बीच में जब वो स्कूलिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो एक वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम अपर्णा बिष्ट होता है, और अपर्णा बिष्ट से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है, और वो किसी न किसी प्रोग्राम में एक दूसरे से मिला करते थे। इस बारे में परिवार के लोगों को बहुत कम जानकारी थी, और इसी बीच में ये भी अपर्णा बिष्ट जो होती हैं उनको भी नहीं मालूम था कि इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इतने बड़े ख़ानदान से, इतने बड़े लोगों से इनका ताल्लुकात है, यानी कि मुलायम सिंह यादव परिवार से इनका सीधा सीधा ताल्लुकात है, क्योंकि साल 2007 में ही इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाती है, और तब तक ये अपर्णा बिष्ट जो थी इस बात को नहीं जानती थी। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा ये भी है कि ये थोड़ा बीमार रहते थे प्रतीक यादव, और बीमार रहने की वजह से जब दवाइयाँ का सेवन करते थे तो इनका वज़न बढ़ जाता है, और वज़न हो जाता है लगभग 103 किलो, 1 कुंटल 3 किलो के ये हो जाते हैं, और इनका वज़न लगातार बढ़ रहा था। तब मुलायम सिंह यादव ने इनसे कहा कि तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अपने वज़न पर थोड़ा कंट्रोल रखो, कुछ जो भी खान पीन में है थोड़ा इसमें बदलाव करो। हालांकि ये 100% वेजिटेरियन होते हैं, और इन्होंने कभी नॉनवेज का कभी इस्तेमाल नहीं किया, ऐसी जानकारी भी मिलती है। और उन्होंने वेजिटेरियन होने के साथ साथ ही अपने वज़न को घटाना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में 15 किलो वज़न घटाया, और 103 किलो वज़न से घटाकर सीधा ये 67 किलो पर आ जाते हैं। और ये बात अपर्णा जो होती हैं उनको बेहद पसंद आती है। अपर्णा से सितंबर 2010 की बात है, पहले इनकी सगाई होती है, सगाई के बाद फिर इनका नवंबर 2011 में शादी समारोह होता है, और शादी समारोह में देश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी, जैसे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ठाकुर अमर सिंह और अनिल अंबानी। इस तरह की बड़े बड़े हस्तियाँ इस शादी समारोह में शामिल होते हैं। अपर्णा यादव इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने एमए किया हुआ था, और इनका जो रुझान था शुरुआत से ही इनका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ था, राजनीति की तरफ था। लेकिन जो प्रतीक यादव होते हैं उनका रुझान कभी भी पॉलिटिक्स की तरफ या राजनीति की तरफ नहीं रहा, इसलिए वो रियल इस्टेट की तरफ जुड़ जाते हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव ये चाहते थे कि प्रतीक यादव राजनीति में आए और राजनीति में ही अपना करियर बनाए, चाहे वो एमएलए बने, चाहे वो एमपी बने, या फिर किसी और बड़े पद पर पहुंच जाएं। उन्हें इस बात से खुशी थी, वो यही चाहते थे। लेकिन प्रतीक यादव कभी नहीं चाहते थे कि वो राजनीति का हिस्सा बने, वो चाहते थे कि सिर्फ स्वस्थ रहें, इसलिए, और जो भी है स्वस्थ रहने से रिलेटेड व्यापार करें, कुछ भी करें, लेकिन राजनीति में नहीं आना चाहते थे। और अपर्णा यादव जब से शादी उन्होंने कर ली थी, तो उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो राजनीति की प्रति बढ़ती चली जाती है। और साल 2014 की ये बात है, पहले वो सपा से जुड़ जाती हैं। सपा से जुड़ने के बाद उन्होंने खूब जमकर प्रचार प्रसार किया, और साल 2017 में उन्होंने कैंट विधानसभा लखनऊ से अपने राजनीतिक करियर की बिल्कुल पूरी तरह से शुरुआत कर दी थी, और विधायक का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो विधायक का चुनाव हार जाती हैं। और जब हार जाती हैं तो उसके बाद फिर साल 2022 आता है। साल 2022 में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं, और ये बात कहीं ना कहीं उनके परिवार को, ये मुलायम सिंह यादव के परिवार को ये बात कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही थी, नागवार गुजर रही थी। परिवार से बिल्कुल अलग रहते हुए उन्होंने दूर जाते जाते इन्होंने सीधा जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, हालांकि उन्होंने चुनाव शायद उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन सितंबर 2024 की ये बात है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है, और उसके बाद वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन जनवरी 2026 का ऐसा मामला आता है कि प्रतीक यादव अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट कर देते हैं, और पोस्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि
पति और पत्नी के बीच में द्वेष है, पति और पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थिति है, तलाक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और इसके पीछे के 3 कारण बताए जाते हैं: राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पारिवारिक कलह और वैचारिक मतभेद जो होते हैं। प्रतीक कि जब इस तरह की बात सामने आती है तो इस तरह की बात सामने आने के बाद, हालांकि बाद में ये कह दिया जाता है कि प्रतीक यादव का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, वो हैक हो चुका है और ये पोस्ट उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने की है। इसके बाद मार्च 2026 के बाद उन्होंने अपने पत्नी, अपनी बच्ची के साथ एक फ़ोटो भी अपलोड किया और अपलोड करने के बाद उससे ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे बीच में अब किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं है, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि प्रतीक यादव बीमार रहते थे और बीमार रहने की ही वजह थी कि वो मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती होते हैं और डॉक्टरों की सलाह के बाद वहाँ से निकल भी आते हैं। लेकिन उनका स्वास्थ्य कभी कभी बताया ये जाता है कि खराब रहता था और ख़राब स्वास्थ्य रहने की वजह से ही उन्हें 13 मई 2026 की सुबह कार्डियक अरेस्ट जैसे इन्हें झटका लगा था। और इसके जो लक्षण होते हैं बताया जाता है कि या तो व्यक्ति इसमें कार्डियक अरेस्ट में अचानक से गिर जाता है या बेहोश हो जाता है या कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इस तरह के लक्षण सामने आ जाते हैं और ऐसे ही होता है। 13 मई 2026 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास जब वो रसोई में गए हुए थे तो वो अचानक से गिर जाते हैं। उनके सर में हल्की सी चोट भी लग जाती है। जब तक ये अपर्णा यादव के भाई को ये बात पता चलती है, अमन बिष्ट को, इन्हें घरेलू सहायकों की मदद से जब तक हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तब तक प्रतीक यादव मर चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी। और उनकी मौत की खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उनके अंतिम समय में, अंतिम दौर में अपर्णा यादव घर पर मौजूद नहीं थी। अभी फिलहाल बीजेपी के बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे सोमनाथ में एक कार्यक्रम हुआ था, असम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और पश्चिमी बंगाल में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो ये इस तरह के बीजेपी के प्रोग्राम में शामिल हुई थी। लेकिन इस बीच में वो शामिल नहीं थी और सोशल मीडिया पर उनके बारे में भी लगातार तमाम तरह की बातें चल रही थी। लेकिन वो बीजेपी के कार्यक्रमों में थी, इसलिए घर पर मौजूद नहीं थी। इसलिए लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने भी शुरू कर दिए। लेकिन बाद में इन अटकलों पर सब पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाता है जब परिवार के लोगों ने एक साथ ये सब के सब कह रहे थे कि ये बीमार हैं और बीमार होने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है और इस तरह की कोई वैसे बताते हैं कि वैसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में जिससे कह सकते हैं कि उनकी मौत नहीं बल्कि कोई उनके साथ हादसा हुआ है, कोई घटना हुई है। घटना है भी नहीं, ना ही कहीं इस बात का जिक्र हो रहा है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, वो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अखिलेश यादव जी से बातचीत की गई तो अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा कि अगर जो भी कानून के दायरे में रहते हुए कोई काम होता है तो उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है और परिवार के लोग जो भी चाहें, जिस तरह की भी जाँच चाहें, इस तरह की जाँच करवा सकते हैं, उससे इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तो परिवार में जिस तरह की ये घटना हो जाती है, प्रतीक यादव की मौत की खबर फैल जाती है, तो परिवार के लोगों की फिलहाल जो स्थिति है बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं कि जब परिवार में कोई किसी का जाता है तो कैसी स्थिति रहती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते चेन्नई के रहने वाले हैं राजेश शर्मा, उनकी पत्नी है शोभा शर्मा, और हसनपुर के रहने वाले हैं एडवोकेट राजवीर सिंह पोसवाल। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शिवराज सिंह अजमेर से हैं, मोहित राठी नागौर से, धर्मेंद्र सिंह झारखंड से, शहाबुद्दीन खान अर्जुन लाल प्रयागराज से, अब्दुल अहाद खान, रीना मिश्रा, अंजलि गुप्ता, संजीव कुमार फर्रुखाबाद से, हसन खान उत्तर प्रदेश से, शेख अकीबुल इस्लाम, हरीश चौधरी, नीतू सिंह मुरादाबाद से, बिलाल अहमद, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।